एल्कीन्स क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होएगा और इनका नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर आप कैसे रैशनलाइज करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, बताओ। डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब आपने भाई एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन होते क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन्स की स्ट्रक्चर और फिर हम पढ़ेंगे बताओ क्या, एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर। तो बताओ पहले एल्कीन क्या होते हैं। तो भाई ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, बस अंतर क्या है, जैसे एल्केन में सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन क्या थे, एल्कीन थे एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद ऑल बॉन्ड्स सिंगल, यही था ना। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। क्या होते हैं ये, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड भाई किस तरीके से होंगे, डबल बॉन्ड से। किससे होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है, ये मेरे पास CH3 CH2 और CH3 है, तो ये तो एल्केन है ना मेरे पास, ये तो क्या भाई एल्केन, प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन क्या है मेरे पास और 6 मेरे पास क्या है, सॉरी 8 मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, कि यहां पर इस H को उठा दो और यहां पर ये CH2 उठा दो और यहां पर डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन की वैलेंस 4 होगी ना, अब होगी ना पूरी भाई। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपीन। क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया, यानी ये ओपन चेन सिस्टम है ये, बिल्कुल है। तो एल्कीन क्या होते हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स विद एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। क्या, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। और अगर एक डबल बॉन्ड हुआ ना, क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड हुआ तो उसका देखिए एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। लेकिन एल्कीन का फॉर्मूला भाई कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखियो। इसका फॉर्मूला CnH2n भी हो सकता है अगर एक डबल बॉन्ड है, क्या है। लेकिन जितने डबल बॉन्ड बढ़ेंगे ना उतने आप इसमें से 2 कम करते जाइयो। क्या करियो, तो एक डबल बॉन्ड तो हमें कम से कम चाहिएगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। आपको तो एल्काइन का होता है, आप कहोगे तो किसका होता है, एल्काइन का। ये एल्कीन का भी होता है। कौन से एल्कीन, 2 डबल बॉन्ड वाले। और 3 डबल बॉन्ड वाला तो क्या हो जाएगा, 2n-4 कर दियो। 4 डबल बॉन्ड वाला है, बोलो भाई क्या करियो, नहीं आपको जितने डबल बॉन्ड, क्या एक डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो तो -2 कर दियो, 3 डबल बॉन्ड हो तो -4 कर दियो, 3 डबल बॉन्ड हो तो -6 कर दियो। नहीं आपको, सॉरी एक डबल बॉन्ड हो, नहीं तो फॉर्मूला ये है, 2 डबल बॉन्ड हो तो -2, 3 डबल बॉन्ड हो -4, 4 डबल बॉन्ड हो -6। आ गया आपको, बोलो भाई। तो नंबर डबल बॉन्ड पर डिपेंड करेगा आपको कैसे कैसे, ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही। हमने तो फॉर्मूला CN, आप ही बोलोगे ना। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन ना, बस ये क्या डाईइन, क्या ये डाईइन है, इजंट इट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डाईइन का आप ये भी कह सकते हो CnH2n-2। क्या, CnH2n ये किसका होता है, सिंगल बॉन्ड व एक सिंपल एल्कीन का, किसका होता है, डाईइन का क्या हो जाएगा, H2n-2। ट्राईइना क्या हो जाएगा, CnH2n-4 हो जाएगा। नहीं है आपको, टेट्राइना क्या हो जाएगा, टेट्राइन का, टेट्राइन -4। अगर टेट्राइन जिसमें 4 डबल बॉन्ड हो, आप चेक कर लो भाई इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 ना, तो C4। H कितने हैं, 8 नहीं है 6 है, 2 2 4 5 और
6। तो आप जो बोलते हो ना CnH2n फॉर्मूला होता है एल्कीन का, वो भाई सिंपल एल्कीन का होता है, नहीं आपको। लेकिन डाई इन भी तो एल्कीन होते हैं, ट्राई इन भी तो क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। उनका फॉर्मूला क्या आएगा, उनका अलग नहीं आया क्या? पक्की बात है? हाँ बेटा बोलो, नहीं आपको समझ में? पक्का? ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओ क्या कर सकते हो, इनका नोमेन सॉरी इनका आ गया ना आपको, ये डेफिनेशन आपको पहले पड़ गई एल्कीन की। तो हमारे पास कई होते हैं, सिंपल एल्कीन, डाईन है, ट्राईन है, 2 डबल बॉन्ड डाईन, 3 डबल बॉन्ड ट्राईन। फिर तो हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किनकी? एल्कीन्स की स्ट्रक्चर। अब एल्कीन की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए तो आप सबसे सिंपल एल्कीन लो, कौन सा? आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर पे कमेंट करना है। अब समझे कि हम फिजिकल में पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं, ताकि वो टूल आप बार बार इस्तेमाल करते रहोगे। तो हमारे पास कौन सा एल्कीन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, 2 तो हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, 2 तो हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से। तो इन दोनों कार्बन का आप क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन कार्बन के पास वैलेंस कितने, सिर्फ हाफ फील्ड कितने हैं? 2। और इस कार्बन के पास भी क्या है बताओ, हाफ फील्ड कितने हैं? 2 ही हुए ना। तो फिलहाल तो भाई ये दो ये कार्बन भी, ये तो क्या मान लो पहला कार्बन, ये क्या मान लो दूसरा कार्बन। फिलहाल तो ये दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बनाने के ही क्या हैं, काबिल हैं। हम क्या चाहते हैं, क्या बनाएं, ये कम से कम 2 सॉरी ये 4 बॉन्ड बनाएं। फिलहाल तो ये 2 बॉन्ड बनाने के काबिल है। 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, ये 2 बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, उपकार। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये कार्बन से ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो इसको उठा के यहाँ प्रमोट कर दिया ना, और इसको उठा के यहाँ प्रमोट कर दिया गया आपको ये। अब आप मुझे बताओ, अब इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वालों को आपने कंसिडर करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन किन्हें करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 2 तो हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। इसने भी 2 हाइड्रोजन से, कार्बन से। तो एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक S और P2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी क्या करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका pz क्या रह गया? खाली, सॉरी हाफ फील्ड। इसका pz क्या रह गया? हाफ फील्ड। ये pz भी क्या रह गया? हाफ फील्ड रह गया। अब आप ये मान लो मॉलिक्यूलर प्लेन, क्या मान लो आप, ये मान लो मतलब कि अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 क्या होती है? ट्राइगोनल होता होगा। तो एक कार्बन ने बताओ क्या किया, अपना एक हाइब्रिड यहाँ कर दिया और 2 हाइब्रिड यहाँ कर दिए। फिलहाल बोर्ड का प्लेन मान लो, किसका मान लो? बोर्ड का प्लेन। और परपेंडिकुलरली क्या? pz। फिलहाल z कौन सा मान लो आप? फिलहाल z कौन सा मान लो? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये हमारे क्या पास z एक्सिस। तो यहीं पर कौन हमारे पास? तो यहीं पर कौन है मेरे पास? pz। तो pz मेरे पास ऐसे नहीं आएगा, पक्की बात है? हाँ बेटा, तो pz भाई मेरे पास ऐसे नहीं है क्या? तो सिमिलरली, और जो ये वाला कार्बन है ये बताओ क्या आएगा? इसने वैसे ही कर रखा है, नहीं है आपको? अब ये क्या हाफ फील्ड, ये क्या हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड और ये भी क्या हाफ फील्ड। अब ये हाफ फील्ड आके ये 2 हाइड्रोजन आगे हाफ फील्ड लेके इन्होंने यहाँ पर ओवरलैप कर लिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, नहीं है आपको? एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, नहीं है आपको? तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो एक तो बॉन्ड बन गया, एक तो क्या बने? कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड की सिग्मा फॉर्मेशन होगी। और एक क्या हो गया? CH बॉन्ड। एक क्या हो गया? CH बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में। और ये क्या है? CH बॉन्ड। और ये क्या मेरे पास? CH बॉन्ड। आ गया आपको? अभी मॉलिक्यूल का प्लेन कौन सा है? बोर्ड का। अभी बोर्ड का प्लेन ही क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन। और इसका pz कहाँ है? ये रहा, ये हाफ फील्ड है ना, और इसका pz कहाँ है? ये रहा। अब अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कर दूं, अभी मॉलिक्यूल ऐसे है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये मुझे कैसा नजर आएगा बताओ? तो ये मुझको ऐसा नजर नहीं आएगा भाई कि ये कार्बन जो है इसने क्या कर रखा है? ध्यान रखिए, ये ऐसे। अब ये H क्या है? बिलो दी बोर्ड। ये H क्या है? अबव दी बोर्ड।
और ये इस प्लेन में है, ये H, ये C और ये H इस प्लेन में है, बात आपको पहले पड़ेगी। और ये क्या होगा हमारे पास CH, सिमिलरली यहां पर आ गया, नहीं है आपको ये। तो कौन सा प्लेन हो गया? तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, अभी मॉलिक्यूल का प्लेन कौन सा है? बोर्ड का, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये जो एच जो ऊपर वाला एच था वो तो कहाँ पहुंच जाएगा? बोर्ड की उस साइड। जो नीचे वाला एच था वो कहाँ पर आ जाएगा? बोर्ड से हमारी तरफ आ जाएगा, नहीं है आपको। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? अब बोर्ड के प्लेन में, अभी बोर्ड के परपेंडिकुलर कौन है? पीजेड। मॉलिक्यूल कहाँ पर है? बोर्ड के प्लेन में। पीजेड कहाँ है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। इसको 90 घुमाने पर ये तो कहाँ पहुंच जाएंगे? बोर्ड के परपेंडिकुलर। और पीजेड कहाँ पर आ जाएगा? बोर्ड के प्लेन में। तो यहां बताओ क्या हो गया हमारे पास? साइडवेज ओवरलैप। क्या हो गया? नहीं आपको। तो ऐसे यहां पर क्या रखा बताओ भाई? तो समझ गए बात। तो इस कार्बन ने एक तो बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में, ये कहाँ इस्तेमाल हो गए? H से बॉन्ड करने में। और इनके बीच में क्या बन गया आपस में? साइडवेज ओवरलैप से पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ गया आपको ये। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। आसान है कि मुश्किल भाई? तो यहां पर कार्बन कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड? बताओ। तो भाई यहां पर कार्बन कैसा होता है? ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? तो हमने इनकी स्ट्रक्चर में पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा वो ध्यान रखियो भाई कि क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड है, आपने स्ट्रक्चर के बाद देखी कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है। तो इस पे कौन अटैक कर सकता है? उपकार बताओ। क्योंकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए या अटैक करने के लिए बहुत ही सूटेबल साइट्स होती हैं, ठीक है ना बात? ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इनका? नोमेनक्लेचर। अब भाई नोमेनक्लेचर मैंने आपको इनका ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अब मुझे दोबारा इसके बारे में बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन तो भी थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। नोमेनक्लेचर में एल्कीन में कि यहां पर अगर एक पहली बात तो क्या बनाएंगे हमेशा? प्राइमरी सफिक्स। क्या बनाएंगे? ओवरऑल नाम कैसे बनता है बताओ? ओवरऑल नाम कैसे बनता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो ये प्राइमरी सफिक्स होता है ना, ये कौन बनाएगा? एल्कीन का, मतलब एल्कीन्स का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ईन। क्या होता है? तो अगर एक डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे? वन ईन। अगर दो डबल हो तो क्या बोलेंगे? टू डाई ईन। क्या बोलेंगे? सॉरी, डाई ईन बोलेंगे, डायन बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर तीन डबल बॉन्ड हो क्या बोलेंगे इसको? ट्राई ईन। नहीं आपको। और जो आपने वहां पर, तो आपने वहां पर जो रूल्स वहां पर थे ना, वो रूल्स आपने यहां भी लागू करने हैं, बस एक एक्स्ट्रा बात के साथ। क्या वहां पर कौन से रूल हुआ करते? वहां पर पहला रूल क्या हुआ करता कि लॉन्गेस्ट चेन आपने लेनी है। क्या? लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, और क्या बोलते हैं, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। क्या? विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। और नंबरिंग कहां से करनी है? याद करो, नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से लोवेस्ट सेट ऑफ, नहीं, साइड चेन के लेवल छोटे पड़ते हो। क्या? एक साइड से लेवल पड़ते हैं 4 5, एक साइड से पड़ते 3 2। तब कहां से, तो कौन सा मानना आपने? 3 2 वाला लेवल करना नहीं है आपको। एक तो ये था, और क्या रूल था भाई? लेकिन अगर मान लिया दोनों एक से साइड पड़ते हो, क्या अगर हम यहां से करें यहां से करें, दोनों साइड से अगर एक से क्या पड़ते हो? साइड चेन, मतलब एक सा नंबर पड़ता है उनका। इस साइड से क्या पड़ता हो? 4 5 पे। यहां से क्या पड़ता हो? 4 5 पे। तो ये देखो अल्फाबेटिकली साइड चेन कौन सी पहले पड़ती है, समझे बात? यानी जो एल्केन के थे ना आपके सिलेक्शन रूल, जो एल्केन के आपके पास क्या थे? रूल्स थे, वो सारे रूल्स यहां भी लागू होंगे। बस एक एक्स्ट्रा बात याद कर लियो कि आप जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो ना, उसमें डबल बॉन्ड पक्का होना चाहिए। यानी एक तो सारे सिंगल बॉन्ड वाली चेन बनती है। क्या? एक तो सिंगल बॉन्ड वाली चेन बनती है, उसमें कार्बन आते हैं 5। जैसे मैं ये कह दूं, मैं कहूं CH3, बताओ CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या भाई? एक तो मेरे पास ये है, नहीं आपको समझ में?
और एक मेरे पास मान ले भाई ये हो, मेरे पास एक ये हो, बताओ CH2 और CH3 नहीं है आपको। तो इसमें कितने कार्बन आएंगे, मैं ये चेन लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 कार्बन है, इस चेन में क्या है 7, तब भी मैं कौन सी यूज करूंगा 6 वाली। क्यों भाई, क्योंकि मल्टीपल, आपको भाई ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इसमें नहीं आया, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो ना, एक से, तो आप वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्रिएट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड किए जा सके, आपने वो चेन फिर वहां पर ऐड करनी होगी। नहीं है आपको समझ में, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है सेम तरीका, नहीं है आपको उपकार, ठीक है। तो यहां पर कौन सी है हमारे पास चेन, ये आएगी, लॉन्गेस्ट चेन ये है, नहीं है आपको। अब यहां नंबरिंग कहां से करनी बताओ, 1 2 3 4, यहां पर नंबरिंग 4 पड़ती है। वैसे भी आप देखो भाई, साइड चेन से भी पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, किसको भाई, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड किस साइड से कम पड़ता है, दो काम करने हैं, एक तो लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा डबल बॉन्ड को क्या मिलनी चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, साइड चेन से पहले किसको मानो, नंबरिंग में डबल बॉन्ड को। तुम यहां से बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया ना, क्या ये 3 पे क्या हमारे पास प्रोपाइल, 3 पे क्या है, तुम क्या बोलेंगे 1 2 3, तुम क्या बोलेंगे 3 प्रोपाइल हेक्स 1 2 इन, 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन, नहीं है आपको। बस ये एक्स्ट्रा बात है, ध्यान कर रहे हो, कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ भाई, देखो मैंने आपको बताया था ना कि आमतौर पे बताओ बॉन्ड एंगल क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर में, क्या भाई, अरे भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होता है, अरे भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होता है, कितना 120 होता होगा ना। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर ये एंगल 120 ना होके बताओ कितना हो रखा है, बताओ इस कार्बन के अराउंड, ट्राइगोनल तो है उपकार, लेकिन ये एंगल 116.6 और ये 121.7 है। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर एंगल 116.6 है, यहाँ पर 121.7 है, वाई वाई वाई। आप इसको वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन कर लो, किससे, ये मेरे पास दो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन, और ये मेरे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन भाई ज्यादा बताओ क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्यादा क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट नहीं करेगा क्या, तो उससे ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुछ बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं आपको, अरे बोलो। और सिंपल बात है, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन क्या होगा इथीन, फिर क्या हो जाएगा मीथीन, इथीन, प्रोपीन। मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, क्या है पेंटीन है, पेंटीन प्रोवी, पेंटीन वो वाला पेंटीन नहीं, क्या होता पेंटीन, हाँ वो वाला नहीं भैया, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास ब्यूट 1,3 डाइइन। अच्छा ये बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या बोलोगे 1 2 3 हो गया ना मेरे पास, ये चेन ये ले लो, 2 पे क्या है मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या बोलोगे, या फिर बोल दो प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अच्छा इसका नामकरण संस्कार करियो आप, किसका भाई बताओ। सिमिलरली आप इनके नामकरण संस्कार आप करो आराम से भाई, अरे बिल्कुल वैसे ही आपने क्या लेना है, लॉन्गेस्ट आपने चेन लेनी है, ले लोगे इसको क्या, अरे भाई कैसे, यहां से लेके यहां तक ये चेन लेके यहां तक ले लियो, नहीं आपको, इसका नाम रख लो आराम से, अरे बोलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया इनका नोमेनक्लेचर भी। अब ज्यादा हम इनके बात इसलिए नहीं कर रहे भाई क्योंकि हमने ऑलरेडी कहां पढ़ लिए थे, बोलो भाई नोमेनक्लेचर 5 यूपीएससी कंपाउंड्स में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना बात। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।